जीना परिवार में होता है। परिवार का मतलब हमारे मित्र परिवार भी परिवार ही है। यदि सही अर्थों में कहें तो हम जिस ऑफिस में अपना प्राइम टाइम देते हैं वो भी उस तरह से देखेंगे तो हमारे जीने की जगह है, जहां हम रोज 8 घंटे लगा रहे हैं। जीना परिवार में होता है ना। प्रमाण परंपरा में होता है। परंपरा मीन्स जैसे हमने एक बार खाने को पहचान लिया, अब खाने की परंपरा बन गई है ना। ऐसा डेटा वो था ना, वो होमो होमो क्या सेपियंस, किसका था, होमो, हाँ वही था ना। उसमें वो कहता है कि 13,000 साल पहले मानव ने खेती शुरू किया। 13,000 साल पहले तक, उस 13,000 साल के पहले 33% पुरुष मर ही जाते थे, है ना। कोई शिकार करने गया, उसका शिकार हो गया, कुछ गलत खा लिया, रोग हो गया, मर गया। खाने की रोज खाना है, रोज कहीं से कुछ लाना है, तब कुछ खाने मिलेगा। वो पहला दिन कितना उत्सव का दिन हुआ होगा जिस दिन आदमी ने फसल लगाई होगी और उसके घर में 20 बोरा अनाज आ गया होगा। अब वो लात पे लात तान के सोया होगा, आज बाहर नहीं भी जाऊंगा तो खाना है। तो इस सारे प्रमाण परंपरा में होता है का मतलब जो चीज आज हमारी घर बनने की परंपरा है तो परंपरा में स्थिर हो गया, लिखने पढ़ने की परंपरा स्थिर हो गई, है ना, कपड़े की परंपरा स्थिर हो गई, आने जाने की परंपरा स्थिर हो गई। तो जिंदा रहने के अर्थ में जितना काम करना था सारी परंपरा स्थिर हो गई। उसमें जो कमियां हैं वो जीने की समझ नहीं है, समझने वाला काम अभी शेष है। तो स्वयं में जीना होता है, स्वयं में समझना होता है। इसलिए जब भी मैं कुछ बात कहता हूं तो डायरेक्टली आपको अपने में जांच के देखना है कि मैं ऐसा हूं कि नहीं। बहुत सारी चीजें सिंपल ऑब्जर्वेशन है, उसमें तर्क भी काम नहीं आता है, लॉजिक भी काम नहीं आता है। तो इस काम को हम लगातार करेंगे। मैंने थोड़ा सा डिजाइन आपके सामने रख दिया, आप वापस लौट के आ जाते हैं। दर्शन ये कहता है कि मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है। अब आप देखिए ऐसा है कि नहीं है। हम कुछ भी सोचें, कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, उसके मूल में मेरी सुखी होने की कामना है। ऐसा है नहीं है। आप नहीं वाले पार्ट में जाइए, है वाले पार्ट में तो मैं हूं ही हूं। आप कुछ ढूंढ के लाइए, आप कह सकें कि नहीं ऐसा नहीं। तो क्या है, हम डिफरेंट एंगल से बहुत सारे लोग मिलके किसी एक सूत्र को देख पाएंगे। मानव कुछ भी करे अच्छा या बुरा, उसके मूल में उसके सुखी होने की कामना है। इसको और दूसरे शब्दों में कह दूं, आपका थोड़ा और टाइम बच जाए, तो मानव जो कुछ भी करता है उतने सुख को मैक्सिमाइज करने के लिए करता है, दुख को मिनिमाइज करने के लिए करता है। तो मैंने थोड़ा, दुख को मिनिमाइज करना भी सुखी होने के अर्थ में है। अब आप देखिए ऐसा है नहीं है। जम के मेहनत कीजिए, ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढ के लाइए जिसमें आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। भैया, शरीर के आराम को आप खड़े होके बोलें, हाँ, ताकि सबको दिख जाए कि आवाज कहां से आ रही है। सुख को पहले आप शरीर, कहां से हो? रायपुर से, अच्छा, सुख को पहले शरीर के आराम से अलग कर दे। कहीं से भी देखो कोई दिक्कत नहीं। जिसको दारू में सुख लगता है उसका सुख दारू है ना। जिसको जो सुख लगता है, आप अभी अपने सुख को ही सुख माने। अच्छा। मानव जो कुछ भी करता है पूरे संसार में, अच्छा या बुरा, वो मूलतः अपने सुखी होने की तलाश में करता है या दुख से बचने के लिए करता है। अभी तो शरीर के आराम के लिए कर रहे हैं, कोई सुख बात को नहीं, पकड़ा नहीं है। कोई बात नहीं, वही सुख है अभी आपके लिए, इसलिए उसी के लिए करते हैं। वो भी सुख है। वो भी सुख है, और उसके लिए पैसा चाहिए इसलिए पैसा भी सुख है। उसके लिए किसी को निपटा देना है इसलिए ये भी सुख है। माना है तो ऐसा माना करना। है तो ऐसा। जैसा सॉफ्टवेयर है वैसा हार्डवेयर काम करता है। हाँ जी, और कुछ? अभी आप नहीं बोलेंगे तो मैं इसको थोड़ा और टाइट करता हूं, है ना। इसको मैं और टाइट करता हूं। यदि मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है तो इसका यह भी मतलब निकलता है कि आज तक आपने जो कुछ भी किया है केवल और केवल अपने सुखी होने के लिए किया है। आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। असहमत होके देखें, असहमत होके देखें, माइक पकड़ें। ये बड़ा भारी आरोप है।
है ना, हमने तो जान लगा दी सबके लिए। किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसमें भी अपना ही सुख है ना। किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसमें अपने को सुख मिलता है, अपने को शांति मिलती है। और कोई सभा में हो जिसको लगता है कि मैंने तो समाज के लिए सब कुछ कर दिया, बहुत सारे लोगों को लगता है हमने तो परिवार के लिए बहुत कुछ कर दिया, ऐसे कोई हो तो माइक ले लें और अपनी बात अच्छे से बोलें। आपका बोलने से लोगों की स्पष्टता बनेगी, आप संकोच ना करें। आप में से किसी को भी लगता हो मैंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, मेरे सुख की परवाह किए बिना, माइक दीजिए इनको। परोपकार करना। एक मिनट, माइक थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा आपका परिचय। मैं कुबेर देशमुख जी। सेवानिवृत्त व्याख्याता हूँ ओहो। और नितेश देशमुख का बड़े पापा हूँ। अच्छा, कौन? नितेश देशमुख। अच्छा, हाँ हाँ, नितेश, हाँ हाँ, बढ़िया। तो चूंकि मैं संस्कृत का लेक्चरर रहा हूँ, जी जी जी। तो एक श्लोक याद आ रहा है मेरे को। हाँ हाँ किम संपाद्यम मनुजैहि हाँ विद्या वितम यशः पुण्यम। हाँ। तो इसको सार्थक करता है। वैसे एक बात है, संस्कृत में बोलने से थोड़ा वजन तो बढ़ जाता है। तो लगता है कुछ बोल रहे हैं एक संस्कृतकार ने कहा कि मानव को या मनुष्य को अपने जीवन में क्या इकट्ठा करना चाहिए, हाँ। क्या क्या एकत्रित करना चाहिए। तो दूसरे लाइन में उसका उत्तर देता है, मनुष्य को अपने जीवन में विद्या रूपी धन, यश और पुण्य इकट्ठा करना चाहिए। एक मैंने रिक्वेस्ट आपसे और किया था जी कि हम सारा फर्स्ट पर्सन में बात करेंगे। अब आप अपनी जिंदगी बीच में लाओ, आप बताओ आपने आज तक जो कुछ भी किया वो अपने सुखी होने के लिए किया, पुण्य भी अपने लिए ही है। अपने सुखी होने में कोई सुखी हो गया तो कोई सुखी हो गया, अपने सुखी होने में कोई दुखी होना था तो दुखी हो गया। तो मैं ये कह रहा था सर, हाँ। जो परोपकार करते हैं, दूसरे के लिए जो भलाई का काम करते हैं, वो भी अपने सुख के लिए ही करते हैं। हाँ, ये मैं कह रहा था। बढ़िया बढ़िया, वो तो अच्छी बात है। और कोई एंगल लाइए। हाँ जी, पूरी सभा से आपने आज तक जो कुछ भी किया केवल और केवल अपने सुखी होने के लिए किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। आपके सुख में किसी का सुख समा गया तो वो उसका सुख हो गया, आपके सुख में किसी का दुख समा गया तो उसका दुख हो गया। बोल नहीं रहे हो, सोच सब रहे हो। ये देखो, हेलो, है हाँ। सर, हम जब कोई काम करते हैं कि दूसरों को बुरा ना लगे, वो भी क्या हमारे ही सुख के लिए होता है। जैसे हमको कोई बड़ा होता है, उसको बुरा लगने दो, कर डालो, क्यों नहीं करते? तब वो क्या कहलाएगा, हम उनके लिए करते हैं या फिर अपने लिए? उसी एग्जाम्पल को पकड़ के रखो। पिताजी को कोई काम बुरा लगता है, बुरा लगने दो, आप कर डालो, क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके बाद जो आपको बुरा लग सकता है वो काफी ज्यादा हो सकता है, इसलिए नहीं किया होगा। आप ही बोलो। अच्छा, तो ये भी खुद के लिए होगा? अच्छा, थोड़ा सोच के देखो। सोचने की मशीन ठप है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, माइक लीजिए, बोलिए। हाँ हाँ, माइक ऑन। भैया, हाँ जी, जैसे कि एक माँ बच्चे को इस संसार में लाती है। हाँ जी, सुनिए, बढ़िया एग्जाम्पल है। एक माँ बच्चे को इस संसार में लाती है, हम्म, उसका पालन पोषण करती है, कई बार ना चाहते हुए भी हाँ अपना पढ़ाई रोक के, बिल्कुल, अपना कैरियर रोक के, कैरियर रोक के, मतलब हर सैक्रिफाई करके बच्चे का पालन पोषण करती है, ना ठीक, चाहते हुए भी। ना चाहते हुए भी। तो ये क्या मतलब अब इसमें एक और जुड़ जाएगा, आपने एक और जोड़ दिया। यदि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है, तो फिर त्याग शब्द का क्या होगा? ठीक है, इसको भी लिख लेता हूं, बात करेंगे। हाँ जी, बताइए इनकी बात। मानव जो, एक मिनट पहले इनसे पूरी कर लेते हैं। आप ये कह रही हैं कि एक माँ, मान लीजिए वो हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन उसका बच्चा घर में आ रहा है, तो अपना जॉब, अपना कैरियर छोड़ के, रात भर जाग के एक माँ बच्चे के लिए इतना कुछ करती है, तो वो अपने सुख के लिए करती है कि बच्चे के लिए करती है? वो बच्चे को मतलब एक अच्छा नागरिक बनाती है, उसको हाई एजुकेटेड करती है, अपना सब कुछ
छोड़ हाँ, के, तो ये क्या क्यों करती मेरा है? सुख है? ना करे, ना करे। पड़ोसी के बच्चे के लिए करती है क्या? नहीं, अपने लिए क्यों करती है? मैं- क्यों करती है? आपने तो किया है, तो क्यों करते हो? अब तो माइक से, अब इसको धीरे माइक से बोलो। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। तो आपने किसी को अपना मान लिया है, इसलिए उसके सुख के लिए कुछ भी करना वो आपके सुख के लिए हो जाता है, इसलिए आप करते हो। हाँ जी, और कोई एग्जाम्पल? हाँ, जैसे मैं बोल रहा था, आप कहाँ हो? हाँ मैं मुकेश कोलकाता से बोल रहा जी हूँ। जी जी। तो ऐसा है, जैसे कई लोगों को देखा कि वो गरीबी के अंदर में है या थोड़े से कम पैसे वाले हैं, उन लोगों को टोटो दिलवा दिया, तो टोटो ऑटो रिक्शा ऑटो दिलवा दिया। हाँ दिलवा दिया, हाँ हाँ। और ताकि वो अपना घर संसार चलाए। लेकिन उसमें मेरा कोई सुख वगैरह तो कुछ है ही नहीं, मतलब मेरे को कोई सुख मिल रहा हो मत या मैं कोई मत पुण्य- देते क्यों दिया था? उसको गरीबी, वो देख रहा था कि गरीब अपने घर के अंदर मतलब चला नहीं पा रहा, क्यों आप गरीबी से मुक्त करना चाहते हो? ताकि वो भीख वगैरह न बने। उसको आप क्यों भीख मांगने नहीं देना चाहते हो? क्योंकि वो समाज में या तो चोरी वोरी करेगा तो समाज के अंदर में आप क्यों गड़बड़। चाहते हो समाज में चोरी ना हो? अच्छा, अंत में जाके तो वो मेरे अच्छा। लिए ही आएगा। हाँ जी, सर, हाँ जी। मैं कहना चाह रहा था हाँ। कि एक व्यक्ति तालाब या नदी में नहा रहा है हाँ और अचानक देखता है कि बगल में कोई दूसरा व्यक्ति डूबने लगा, हाँ। तो डूबते हुए व्यक्ति को बचा करके निकालता है। इसमें उसका व्यक्तिगत सुख है या ये संवेदनशीलता है? आपने ऐसा किया है कभी? हाँ सर। तो डूबने दो, डूबने दो। सर तो उसका उद्देश्य होगा सर। नहीं नहीं, आपने क्यों नहीं डूबने दिया, आप बताओ। वही बोला ना सर कि मतलब किसी को अगर बचाने की क्षमता है तो फिर तो डूबने कैसे देगा उसको? क्यों नहीं डूबने देगा? डूबने दो। डूबने देते और आपके सामने वो मर जाता तो आपको कैसा लगता? दुख होती है सर, तकलीफ होता है। बस अपने दुख से बचने के लिए कर रहे हैं। ठीक। हाँ जी, और कोई हिम्मत वाला? माइक दीजिए इनको। देखो जिंदगी कितनी सिंपल है और अभी आपको कितना आराम लगने वाला है इस चर्चा के बाद। परिचय? मेरा नाम राजेश अग्रवाल है। भैया, कहीं आप अपना दुख कम कर रहे हैं लेकिन हम लाभान्वित हो रहे हैं। धन्यवाद। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं। सब कार्य अगर अपनी खुशी के लिए है तो हम यहाँ बैठकर खुशी पा रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं त्याग कर रहे हैं। मैं कहाँ त्याग कर रहा हूँ, मैं तो मौज कर रहा हूँ। तो ये मौजा। अरे आप 7 दिन के लिए घूमने सिंगापुर जाते हो, हम शिविर लगा लेते हैं, इतने लोग के साथ मजे करते हैं। इससे इंटरेस्टिंग और क्या हो सकता है? आदमी के साथ बात करना और बड़ी हार्मनी के साथ बात करना, एक दूसरे की जिंदगी में कोई गुणात्मक परिवर्तन ला पाना, इसमें ना मेरे को आपसे पैसा लेना है ना आपको मेरे से लेना है। निस्वार्थ किन्हीं लोगों का किसी जगह में इकट्ठे होना अपने आप में सुखदायी काम। तो मैं कर रहा हूं, मेरे सुख के लिए कर रहा हूं। यही कहना था, अगर आप ये नहीं करते तो क्या होता? ये नहीं करते तो मैं यही सोचता, अपने घर में भी यही बातें करता है ना। मैं घर में रहता हूं तो भी यही करता हूं, बाहर रहता हूं तो भी यही करता हूं, और हम अधिक से अधिक उपयोगी हो सकें। देखो आप बात बहुत अच्छी बोल रहे हो, इसको समझें। बढ़िया सूत्र है, लिखना चाहें लिख लें। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। हर मानव, महत्व मीन्स इंपॉर्टेंस, हर मानव अपनी इंपॉर्टेंस को जानकर तृप्त होता है, अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है, और किसी भी मानव की उपयोगिता दूसरे मानव को जिंदगी दे पाने से बड़ी कोई उपयोगिता नहीं है। परंपरा ने भी ज्ञान को सबसे बड़ा दान कहा है ना, परंपरा ने भी कहा है। लेकिन सही अर्थों में हम ज्ञान को पहचान पाएं, ज्ञान को ट्रांसफर कर पाएं, उसके रिजल्ट अपनी आंखों से देख पाएं, तो मजा उसका अलग है ना। तो इस रूप में मैं भी अपने महत्व को पहचानना चाहता हूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी होना चाहता हूं।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में, और ये परंपरा ही बदल जाए, पूरा एजुकेशन का सिस्टम बदल जाए, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदल जाए, ऐसा सोच के मैं काम करता हूं। बढ़िया, और बोलिए, और कोई हिम्मत वाला? हाँ जी, और कोई? आज तक आपने जो कुछ भी किया केवल और केवल अपने सुखी होने के लिए किया। आपके सुख में किसी का सुख समा गया तो वो सुखी हो गया, आपके सुख में किसी का दुख समा गया तो वो दुखी हो गया। बोलिए, माइक उठाइए, और कोई हिम्मत वाला हो तो बोलिए। देखा कैसी सभा है जिसमें मैं बार बार बोल रहा हूं, आप असहमत होने की कोशिश करें, जिंदगी पे असहमत होने की कोशिश करें, और जिंदगी पे हम सहमत होते चले जाएंगे। हाँ जी, और कोई हो तो बताइए। हो गया? आगे बढ़े? और कोई है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया। तो यदि ये आप सबको ठीक लग रहा है तो इससे मेरी जिंदगी में क्या प्रभाव आता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा सोचने से, ऐसा सोचने से आपको कैसा लग रहा है? हाँ जी, माइक लेके बोलो, माइक से बोलो। माइक लीजिए, माइक दीजिए। कितने लोग बोलना चाहते हैं? पीछे माइक दीजिए। हाँ जी। मेरा नाम अमित अग्रवाल है। आदमी अहंकार कम हो सकता है इससे? हाँ, बहुत एक बढ़िया बात। ये अहंकार से निपटने के लिए बड़े प्रयास हुए हैं। यदि ये सिंपल सी बात स्वीकार हो जाती है कि यार मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरी खुशी के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो हमारे जैसे लोग को तो अहंकार बहुत बड़ा हो सकता है ना। मैं 16 राज्यों में ये शिविर करता हूँ, मतलब 16 राज्यों में रेगुलर नहीं करता हूँ, लेकिन 6 राज्यों में तो रेगुलर करता हूँ, ठीक। और मासेस के साथ करता हूँ, 4-4 हजार लोग, 5-5 हजार लोग, दिल्ली जैसी जगह में। दिल्ली में तो कोई एक आदमी को भी सुनाना बहुत मुश्किल होता है ना। और हमने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, सुनाया ही नहीं है। हमने सरकारें बदल के देख ली इस विचार के माध्यम से, हमने समाज बदल के देख लिए, यूनिवर्सिटी बदल के देख ली, परिवारों की तो संख्या नहीं है ना। तो तमाम जो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्या है, समझ में आ गया मैं जो कुछ कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है, मेरे को आप जैसे अच्छे लोगों के साथ में 7 दिन बिताने का मौका मिला है। सभा की मर्यादा और कोई भाषा बना के नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। अच्छे लोगों के साथ कुछ वक्त बिताना, इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता। हाँ जी, बोलिए। खड़ा। आप जो बताए सब कुछ मेरे सुख के लिए है, इससे बहुत लाइट लग रहा है। ये लग रहा है कि मेरा जीवन मेरा निर्णय से हो रहा है। मैं जो भी कर रही हूँ मेरे खुद के निर्णय से कर रही हूँ। मैं सुख के हित में अपना निर्णय लेती रहती हूँ। अब सुख को नहीं समझा तो गलत निर्णय लेती हूँ, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा मेरे पास ऑप्शन था ही, मैं ये करूँ या ये करूँ, मैं पढ़ाई छोड़ूं। मैंने भी अपनी पढ़ाई छोड़ी और बच्चे के साथ, क्योंकि मुझे मजा बच्चे में आ रहा था। मुझे लगा बच्चा कोई बड़ी चीज है, किसी को पढ़ाई बड़ी चीज लगा, वो पढ़ाई के साथ चला गया। वो हर किसी का निर्णय है, जिसने जिसको सुख माना वो उसके साथ चल लिया। अब वो बेटी कहाँ गई जो पिता वाली थी, पिता से वो दुखी थी? वो कहाँ है? वो देखो, यही वाली। अब इनको माइक दो, इनका इलाज करेंगे। अब तुम बताओ, अब थोड़ी सी बात आई है, कुछ बात कर सकते हैं। अब बताओ, पिताजी ने क्या कहा और तुमने क्या किया? पिताजी ने क्या कहा? सर बात स्टार्टिंग से करते हैं। हम लंबे मत करना, थोड़ी शॉर्ट में करना। हाँ। हम 10th में थे, 10th जस्ट क्रॉस किए, और एक टाइम आया कि अब हमको कोई सा सब्जेक्ट चूज करना है। हम पापा से बोले, पापा हमें साइंस लेना है। पापा बोलते हैं तो? हम बोले पापा पर एक प्रॉब्लम है, हमारे स्कूल में ऐसा बोलते थे तुम साइंस लोगी तो तुम्हें कोचिंग करना पड़ेगा। तो हम बोले हाँ लेने का तो बहुत मन है, पर कोचिंग कर नहीं सकते क्योंकि हम 3 बहनें हैं और तीनों की पढ़ाई पापा करवाते हैं और इतने पैसे हैं नहीं। फिर हम पापा से फिर भी एक बार हिम्मत करके बोले कि पापा हमें पढ़ना है साइंस। पापा बोलते हैं छोड़ दो पढ़ाई, नाम लिखना तो जान गई हो ना। तो सर गई भैंस पानी। वो पापा का जो बोलना था छोड़ दो पढ़ाई, तो उस टाइम पे हमारे अंदर 2 क्वेश्चन आए
क्या हम कैपेबल नहीं है पढ़ने के लिए? पापा क्यों कह रहे हैं ऐसा? और फिर इसके बाद से सर 2 महीने तक फिर हमने आर्ट ले लिया, ठीक है, हम बोले पढ़ेंगे। मम्मी फिर हमको बहुत समझाई कि देख पढ़। फिर सर स्कूल में हमको एक सर मिले, हमारे एपी मिश्रा सर, वो हमको बहुत समझाए। 2 महीने तक सर हम क्लास में थे पर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहते थे। हमको बार बार ये लगता था तू साइंस के लिए बनी है, क्यों नहीं गई उधर? तो हम क्लास में रहते ही नहीं थे। फिर हमारे सर हमको बोले देखो आर्ट लेने वाले भी तो आईएएस आईपीएस बनते हैं ना। ये चीजें हमको एक माइंड कर गई, हाँ ये भी तो है। फिर सर उस 2 महीने के बाद से जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया, हम अपने स्कूल में सारे टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट थे और हमको टीचर से बहुत 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 प्यार मिला है सर। उसके बाद से सर ये जो बातें कल हमने कही थी कि हमको आज भी उस चीज का दुख होता है। और हमारे गांव की एक दीदी है रागनी दीदी, वो डीएसपी बनी है। एक बार हमारे घर के सामने से उनकी गाड़ी निकली, हम बोले पापा देखो ना रागनी दीदी जा रही हैं, ये डीएसपी हैं। पापा बोलते हैं तुम लोग थोड़ी ना बन सकते हो डीएसपी। सर इस बात से भी हमको बहुत बुरा लगा था, हम लोग क्यों नहीं बन सकते, वो बड़े लोग हैं। हम बोले तो पढ़ के ही तो बनी है वो, तो तुम क्यों नहीं बनी? तो सर पर हम वो नहीं बनना चाहते, हम जो बनना चाहते हैं। फिर उसको देख के तुम क्यों परेशान हो? सर मतलब ये बुरा लगता है, हम परेशान नहीं हैं, हमको खुशी हुई कि ये हम इसलिए पापा के सामने एक्सप्रेस किए। अब बात करते हैं। पापा ने जो कुछ कहा वो तुमको दुखी करने के लिए कहा या पापा ने अपनी सीमा बताई? हाँ अपनी सीमा बताई। अपनी सीमा बताई। वो ऐसा नहीं है कि उनकी बेटी आगे ना बढ़े, ऐसा नहीं चाहते, या कुछ पापाओं को पुराने समय में बेटियों के बाहर जाने से सामाजिक रिस्क होता था, इसलिए भी वो बोलते थे कि अब हो गया। तो इसका मतलब है कि चाहे सामाजिक रिस्क है, चाहे हमारे पास पैसे की कमी है, दोनों ही बार में वो बेटी को अपमानित करना भी नहीं चाहते हैं, बेटी को दुखी करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अपनी सीमा को या समाज की सीमा को बता रहे हैं। उस समाज की सीमा में या अपनी सीमा को बताने में उनकी भाषा, हो सकता है उनके पास भी जीने की समझ नहीं है, तो उनकी भाषा में वो कठोरता, वो उसको अलग तरह से भी कह सकते थे, लेकिन जो जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया तो उनकी जैसी समझ थी उन्होंने वैसा किया। तो एक बात ये तय हो गई कि उन्होंने जो कुछ किया अपने सुखी होने के लिए किया, अपने दुखी ना होने के लिए किया। हेलो, तुम भी जो कुछ कर रही हो तो बेसिकली उनके कुछ कहने से तुम दुखी हो गई, इसका मतलब है कि उस बात को, भाई कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10th के बाद में अपनी पढ़ाई कोचिंग ट्यूशन करके और अपनी पढ़ाई पूरी की है, अपनी पढ़ाई भी पूरी की है और ट्यूशन के पूरे, ऐसे भी लोग हैं। तो इसका मतलब तुम्हारी भी उतनी तीव्र इच्छा या उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, उतनी क्लैरिटी नहीं थी कि तुम अपने गोल को परसू कर पाते। पिताजी के कहने से हम आहत हुए क्योंकि हमारा अपने बारे में कोई जीने की समझ नहीं है। ठीक हो गया? अब इन सारी बातों को देखोगे तो सूत्र काम कर रहा है कि नहीं? कर रहे हैं सर। कर रहा है। हाँ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे सारे बैगेज सेटल होते जाएंगे और हमको पता चलेगा उस समय की परिस्थिति में पापा जो दी बेस्ट कर सकते थे उनकी समझ के अनुसार उन्होंने किया, और तुम जो दी बेस्ट कर सकती थी तुम्हारी समझ के अनुसार तुमने किया, उस समय की स्थिति के अनुसार। जी बिल्कुल। अब उस समय की स्थिति के अनुसार जो दी बेस्ट कर सकती थी वो किया। हाँ। आज की स्थिति के अनुसार जो दी बेस्ट हो सकती है वो कर रही हो। हाँ। तो इसमें क्या गलत है? प्रोसेस है भाई। लेटा हुआ और वो दुखी होकर रो रहा है मेरी सुसु पॉटर निकल गई। अब ये प्रोसेस है या दुखी होने की बात है? नहीं, प्रोसेस है। प्रोसेस है। हम किसी दूसरे के कंपैरिजन में जब सोचना शुरू करते हैं तब ज्यादा दुखी होते हैं। हाँ। तो मेरे को लगता है कि जिंदगी को जो घटना जिस नियम से घट रही है वो नियम हमारे ध्यान में आ जाएगा तो बहुत सारा घायल करने से हम बच जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। तो कहाँ पहुंच गए? तो इस पे और सोचिए। और यदि ऐसा है तो फिर त्याग का क्या होगा? त्याग को ब्रेक के बाद देखेंगे, लेकिन जितनी चर्चा अभी हमने की कम से कम उस पे हम बात कर जाएं। तो यदि, हाँ जी,
ध्यान से सुन लीजिए और इसको हम पूरा करते हैं। बच्चों को पीछे थोड़ा सा देखिए। हाँ जी, या तो लवकुश में भेजो क्योंकि ये तो मस्ती करेंगे ही। हाँ जी, फिर से एक बार इस पूरी चर्चा से कंक्लूजन क्या निकला? एक तो ये समझ में आ गया कि जब मैं ये देखो, मेरे को शिविरों में ऐसे तमाम लोग 50 की उम्र के आसपास के मिलते हैं जो अपने ऊपर बड़ा बोझा लिए हुए चल रहे होते हैं। हमने परिवार के लिए इतना किया, दोस्तों के लिए किया, समाज के लिए किया, और कोई नहीं सुनता है, सब एहसान फरामोश होते हैं, किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। इस तरह का बोझा हम तमाम लोग लिए चलते हैं। जब मैं ये मानता हूं मैंने दूसरों के लिए कुछ किया है, वो मेरे भीतर एक अहंकार को जन्म देता है। ये अहंकार मेरे साथ मेरे को अति अपेक्षा करवाता है कि दूसरे भी गले में पट्टी डाल के घूमे कि आज मैं जो कुछ भी हूं शर्मा जी की वजह से हूं, और मैं गले में पट्टी डालता नहीं हूं तो शर्मा जी नाराज होते हैं, है ना। तो मैं अति अपेक्षा पालता हूं। अति अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो फिर मैं प्रतिक्रिया में जाता हूं। प्रतिक्रिया में जाता हूं तो उनको सुना ही देता हूं, मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या हुआ होता, तो जो किया था वो भी चला गया। अब ऐसे कितने लोग मिलेंगे, आप लोग भी इसको शेयर कर सकते हो। आप लोग की जिंदगी में किसी ने कुछ किया है, जब वो बार बार सुनाता है तो आपके मन में विचार आता है या बोल ही देते हो, यार नहीं किया होता तो ज्यादा अच्छा होता, तुम्हारा रोज रोज सुनने से बच जाते। ये भी हम अपने आसपास में देखते हैं। तो इससे पता चला प्रतिक्रिया किया तो संबंध ही जीरो हो गया, तो आपने मेहनत करके दुखी होने का काम किया। तो हम अधिकांश लोग काफी मेहनती लोग हैं, बड़ी मेहनत करके हमने दुख पाए हैं, और रोज मेहनत करके नया दुख तलाशते हैं। हर दिन सुबह उठ के संकल्प लेते हैं मैं शाम तक दुखी होकर रहूंगा, और शाम तक आप सफल हो जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। हेलो, एक तो आप